आज हम आपके साथ एक बेहद हैरान कर देने वाली और अनोखी प्रेम कहानी पर नजर डालने जा रहे हैं। यह कहानी है उम्र की उस दीवार को तोड़ने वाली जिसने पूरे समाज को चौंका दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ममता और गणेश केस के बारे में। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है नेपाल बॉर्डर से सटे एक छोटे से गांव से। यहाँ रहती थी एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम था ममता। ममता की उम्र करीब 60 साल के आसपास थी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी वह इतनी खूबसूरत और आकर्षक थीं कि गांव के लोग उन्हें देखते रह जाते थे। ममता के पति का देहांत काफी समय पहले हो चुका था। उनका एक इकलौता बेटा था बलराम, जो शादी करके दिल्ली में बस गया था। बलराम प्लम्बर का काम करता था और अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था। ममता गांव में अकेली रहती थीं। उनके पास 1.5 बीघा जमीन थी जिसमें खेतीबाड़ी करके वह अपना गुजर बसर चला रही थीं। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे दुखद बात यह थी कि बलराम को अपनी मां से कोई मतलब नहीं था। न तो वह पैसे भेजता, न फोन करके हालचाल पूछता और न ही कभी मिलने आया। दिल्ली गए हुए सालों बीत गए, लेकिन एक बार भी उसने मां से मिलने की जहमत नहीं उठाई। एक दिन ममता अपने आंगन में बैठी बेटे बहू की याद में फूट फूट कर रोने लगी। उनके रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस की महिलाएं इकट्ठा हो गईं। सबने समझाया, लेकिन ममता का दर्द कम नहीं हुआ। तभी एक महिला ने सुझाव दिया, ममता, क्यों ना तुम खुद दिल्ली चली जाओ, वहां जाकर मिल लो अपने बेटे बहू से। ममता ने कहा, पैसे नहीं हैं। तो उस महिला ने 1,000 रुपए उधार दे दिए। अगले दिन सुबह सुबह ममता तैयार होकर रेलवे स्टेशन पहुंच गईं। जैसे ही ममता प्लेटफॉर्म पर पहुंची, दिल्ली जाने वाली ट्रेन आकर खड़ी हो गई। ममता ट्रेन में सवार हो गईं, लेकिन भीड़ इतनी थी कि बैठने को जगह नहीं मिली। तभी उनकी नजर एक नौजवान लड़के पर पड़ी जो खिड़की वाली सीट पर बैठा था। ममता उस लड़के के पास गईं और बोली, बेटा, मुझे अपनी सीट पर बैठने दोगे? लड़के ने कहा, अगर मैं आपको सीट दे दूंगा तो मैं कहां बैठूंगा? तब ममता ने कहा, तुम मेरी गोद में बैठ जाना। इतना सुनते ही दोस्तों, वह लड़का हैरान तो हुआ, लेकिन फिर भी मान गया। वह ममता की गोद में बैठ गया और ममता ने उसे अपने पास बिठा लिया। धीरे धीरे ट्रेन चल पड़ी और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। ममता ने उस लड़के का नाम पूछा तो उसने बताया, गणेश। गणेश दिल्ली में सब्जी बेचने का काम करता था और अकेला रहता था। रात होते होते दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। सुबह दिल्ली पहुंचने पर गणेश ने ममता से मोबाइल नंबर ले लिया और कहा, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना। ममता जब बेटे के घर पहुंची तो उनकी बहू ने दरवाजा खोलते ही चीखना शुरू कर दिया, तुम यहां कैसे आ गईं? किसने बुलाया तुम्हें? बिना पानी पूछे ही वह ममता को गालियां देने लगी। शाम को जब बलराम काम से लौटा तो उसने भी मां को देखते ही नाक भौं सिकोड़ ली। यहां क्यों आई हो? हमारी जिंदगी में खलल मत डालो। बेटे के ऐसे व्यवहार से ममता का दिल टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी और बिना एक क्षण रुके सीधे रेलवे स्टेशन की ओर चल दी। रेलवे स्टेशन पर बैठी ममता को पता चला कि उनकी ट्रेन काफी लेट है। तभी गणेश का फोन आ गया। ममता ने उसे सारी आपबीती बताई और फूट फूट कर रोने लगी। गणेश ने तुरंत कहा, आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूं। गणेश ने ममता को अपने कमरे पर ले जाकर रख लिया। दोस्तों, यहां से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। गणेश ने ममता को दिल्ली की सैर कराई, अलग अलग जगहों पर घुमाया। ममता कभी दिल्ली नहीं आई थी, इसीलिए यह सब उनके लिए नया था। धीरे धीरे ममता का रहन सहन, पहनावा, हेयर स्टाइल सब कुछ बदल गया। वह अब ऐसी लगती थीं मानो कोई अंग्रेजन मैडम हो। सेंट परफ्यूम लगाना, झड़ झड़ कर तैयार होना, यह सब उनकी आदत बन गई। दोनों साथ रहते थे, लेकिन पूरे 3 महीने तक एक दूसरे से दूरी बनाकर अलग अलग बिस्तरों पर सोते थे। एक दूसरे के करीब जाने की कोशिश तक नहीं की। करीब 2 साल बाद एक दिन ममता और गणेश शॉपिंग के लिए मॉल गए थे। वहां अचानक ममता की मुलाकात उनके बेटे बलराम और बहू से हो गई। बहू ने तुरंत पहचान लिया, लेकिन बलराम अपनी मां को पहचान नहीं पाया। बहू ने कहा, देखो, यह तुम्हारी मां है। तब बलराम ने करीब से देखा और पहचान गया। वह दौड़कर ममता के पास गया, लेकिन ममता ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? बलराम ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ममता नहीं मानी। वह गणेश के साथ वहां से चली गई। अगले दिन बलराम किसी तरह गणेश के कमरे पर पहुंच गया। उसने मां से माफी मांगी, मां, मुझसे गलती हुई, अब मेरे साथ घर चलो। लेकिन ममता ने साफ इनकार कर दिया। अब मेरे लिए सिर्फ गणेश है, मैं अपनी पिछली जिंदगी भूल चुकी हूं। बलराम ने वहां से चुपचाप जाना ही बेहतर समझा। इसी तरह दोनों को साथ रहते हुए 2 साल बीत गए। फिर एक दिन बारिश का मौसम था। तेज बारिश के कारण ममता को बहुत ठंड लग गई। वह कांपने लगी। गणेश घबरा गया। ममता ने कहा, गणेश, मुझे गर्माहट की जरूरत है। गणेश उनके पास सटकर लेट गया। दोस्तों,
बस फिर क्या था। उस गर्माहट ने दोनों के दिलों की दूरी मिटा दी। करीब 3 घंटे तक दोनों एक दूसरे में खोए रहे। उस दिन ममता को सच्चे प्यार का एहसास हुआ। इसके बाद तो ये उनकी आदत बन गई। जब भी गणेश शाम को दुकान बंद करके लौटता, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते और देखते देखते खो जाते, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करते। एक दिन ममता को अपने उधार वाले पैसे की याद आई। उस महिला को 1,000 रुपए लौटाने थे। गणेश ने कहा, मैं अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी चलूंगा। दोनों गांव पहुंचे तो लोग ममता को देखकर हैरान रह गए। इतना बदलाव। ममता ने उस महिला को 1,000 रुपए लौटाए और कहा, अब मैं शहरी बन चुकी हूं, गांव में अब मेरा मन नहीं लगता। 2-4 दिन गांव में रुकने के बाद दोनों दिल्ली लौट आए। यहां आते ही गणेश ममता को एक मंदिर में ले गया। वहां भगवान को साक्षी मानकर दोनों ने विवाह कर लिया। गणेश ने ममता को अपनी पत्नी बना लिया और दोस्तों उसके बाद से दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि समाज को आईना दिखाने वाली कहानी है। उम्र सिर्फ एक संख्या है, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम संदेश यह है कि हम अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बलराम ने अपनी मां को जो दर्द दिया, उसी दर्द ने ममता को गणेश की बाहों तक पहुंचा दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।